तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है आज मेरा सिंगल वीडियो नहीं है। एक गूगल मीट में हम लोगों ने किया है। एक कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, अच्छी बड़ी कंपनी है, टेक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है। और आज के डेट में मैं बात करूं तो उनका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस कंपनी को स्टार्ट हुए, करीब 2.5 से 3 साल हुए हैं। बट आज के डेट में 100 करोड़ टर्नओवर है, 100 करोड़ पास कर चुका है वो कंपनी टर्नओवर। और हर दिन में बात करूं तो तकरीबन 100 ट्रक के अराउंड वो प्लेस करते हैं हर दिन के। मैं ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं कि 100 ट्रक्स वो प्लेस करते हैं। हर तरह के ट्रकों का उनके पास ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके साथ ही ये एफटीएल बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो आपका फुल ट्रक बिजनेस है, इसके अलावा भी उनके बहुत सारे तरह के बिजनेसेस है, जैसे कि लास्ट माइल का है, वेयर हाउसिंग का बिजनेस है, लॉजिस्टिक कंपनी का बिजनेस है। थर्ड पार्टी उन्होंने इंटीग्रेट कर रखा है, अपना पूरा एक टेक्नोलॉजी सिस्टम उन्होंने बिल्ड कर रखा है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आप लॉजिस्टिक कंपनी रन करते हैं, अगर आप लॉजिस्टिक कंपनी बनाना चाहते हैं, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बिजनेस करते हैं, हमारे भी चैनल से उनको बहुत सारे फायदे मिले हैं आज तक मैं बात करूं तो। ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए। बहुत लंबा ये वीडियो बना है क्योंकि मेट स्टार्टअप था, तो अच्छा खासा ये लंबा वीडियो, करीब 1 घंटे का वीडियो है। तो वीडियो को आप जितना अच्छा सा देख सकते हैं। थोड़ा सा वॉइस का क्लैरिटी का प्रॉब्लम है क्योंकि ऑनलाइन ये वीडियो चला है, आज के डेट में ऑनलाइन पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया है, तो थोड़ा सा नेट के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अदरवाइज मैं बात करूँ तो कंटेंट्स इस पे जो है किसी भी लॉजिस्टिक स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छे हैं। कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहा है उसके लिए अच्छे हैं। तो दोस्तों वीडियो में प्ले करता हूं और इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इससे आपको क्या क्वेश्चंस और निकल करके आता है वो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि आने वाले टाइम इनके साथ और भी मेरे 2-3 मीट्स हैं, 2-3 मीटिंग्स हैं इनके साथ, इनकी टीम के साथ पूरा का पूरा मीटिंग है। तो वो सारे क्वेश्चंस का मैं वहां पे उनसे राय लूंगा कि जिससे कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो दोस्तों हम वीडियो को प्ले करते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जनरली अगर हम बात करें कोई भी अगर लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कस्टमर के पास पहुंचने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। किसी भी कस्टमर के पास उसको बिजनेस कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको बिजनेस कहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे 2 पार्ट्स आता है। एक आता है कि जहाँ पे आपको खुद का बुकिंग करना है, दूसरा आता है कि जहाँ पे आपको ऑन डिमांड बिजनेस करना है, जहाँ पे कि बुकिंग की बात नहीं होती, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना ट्रक जो है प्लेस करवाता है। जनरली देखा जाता है इस इंडस्ट्री में रेट्स को लेकर के सबसे ज्यादा मारामारी होती है, रेट मैच कराने को लेकर के, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसी के ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस चलता है, पूरी कंपनी चलती है। तो रेट जहाँ पे कि सबसे बड़ा फंडा है किसी भी कंपनी को प्रॉफिटेबल और या फिर लॉसेज मेकिंग कंपनी बनाने के लिए, तो रेट बेस्ड कैसे मिले इसके लिए आप लोग क्या करते हो? तो किस कंपनी से आप दोनों किस कंपनी से हैं अभी? तो आई कैन रोहित जी, मैं कैन कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा कंपनी का ब्रांड नेम है लॉजिकॉट से, ब्रांड नेम जानते हैं, रजिस्टर है स्मार्टशिप इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। ओके। मेरा हेड ऑफिस है बैंगलोर। सो वी हैव थ्रूआउट साउथ मेरा ब्रांच ऑफिस है हर एक स्टेट में, लाइक हैदराबाद, चेन्नई, विजयवाड़ा, वैजाग, हर एक लाइक थ्रूआउट साउथ वी हैव कंप्लीटली ब्रांचेस। कोलकाता जो अभी जो साउथ में जाए, कोलकाता भी मेरा ऑफिस है। ऐसे पूरे पैन इंडिया में जो क्या बोलते हैं, पूरे पैन इंडिया में स्प्रेडिंग हमारा एम है। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो एंड टू एंड सोल्यूशन है, आप देख सकते हो हम किसी जिस तरह डिफरेंस है, जिस तरह जो लॉजिस्टिक कंपनी है उनसे हम कैसे डिफरेंस है बोल, हमारा एंड टू एंड सोल्यूशन है। लाइक हम वेयर हाउसिंग में है, लास्ट में डिलीवरीज में है, स्पीड डिलीवरी, लाइक आप कोरियर टाइप आप देखेंगे तो डीडीसी, ये ब्लू डार्ट, ये पूरा कोरियर टाइप है, जिसमें वो बिजनेस को नहीं करते हैं, हम दोनों भी करते हैं। नॉर्मल डिलीवरीज भी, नेक्स्ट डे डिलीवरी कॉन्सेप्ट बोल के, कहीं पे भी हम मान के चलो कहीं पे भी शिपमेंट उठाएंगे तो नेक्स्ट डे हमारा टैट होगा 24 आवर्स में एंड टू कस्टमर को हम डिलीवरी कर सकते हैं। तो वेयर हाउसिंग देते हैं, व्हीकल भी देते हैं, जिस तरह फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, जिसको व्हीकल हमारा चाहिए, लाइक टाटा एस से लेके 32 फीट कंटेनर्स और बड़े बड़े कंटेनर्स के लिए पूरे को हमको व्हीकल भी प्रोक्योर करते हैं, व्हीकल भी देते हैं। ये हमारा एक स्मॉल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। अब इसके साथ साथ हम कैसे अलग हैं बोलेंगे तो वी इंक्लूड टेक, क्या बोलते हैं, कंप्लीट टेक हमें इसमें इंक्लूड किया है। इस तरह अभी जो भी क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक्स कंपनी जो भी है, जो छोटे छोटे कंपनीज हो या मीडियम स्केल कंपनीज हो, तो इसमें इतना टेक इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या करते हैं, हर एक बंदे भी जो ऑलरेडी टेक कंपनी है उनसे टेक लेके उसको रख के करते हैं, इनका बिजनेस करते हैं। बट उनको ये मेन नहीं सोच रहा है, जो इनका रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। यहाँ पे हमारा ओन टेक टीम है, जिसमें ये टू जेड कोई भी व्हीकल उठाओ, ट्रैकिंग कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ पे कितने दिन रुका है, जीपीएस से ट्रैक करते हैं। कोई शिपमेंट आपको लॉजिकॉट को हैंडल किया है,
कैसा शिप हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, हर एक चीज भी हम हमारा ओन लाइक लेबल एक यूनिफाइड नंबर देंगे, उसके हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हो कहाँ से उठाया है, कहाँ जा रहा है, कब जाके रीच होएगा। ओके जिस तरह क्या बोलते हैं, जिस तरह अभी जो एंड कस्टमर्स को देते हैं ना, लाइक नॉर्मल कस्टमर्स को जिस तरह हाई प्राइसिंग लेके दें, उसी तरह हम दे रहे हैं, B2B भी दे रहे हैं, B2C भी दे रहे हैं। ओके तो भी लोग को एंड टू एंड सोल्यूशन, क्योंकि ये जो हमारी इनबिल्ट टेक टीम है, इसीलिए हम लाइक इट्स पॉसिबल फॉर अस, जो भी हमको कुछ रिक्वायरमेंट आ जाता है तो हमारा टेक टीम वो इन्वॉल्व करते हैं, टेक टीम जो हमारा भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल करती है। इसकी वजह से एक ओपन अप ज्यादा होता है, फ्रंट फेस ज्यादा होता है, जो भी जितने क्या भी चलता है, मेरा जो क्लाइंट है उसको पता चलता है भाई मेरा शिपमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे है, कब जाके पहुंच रहा है, स्टेटस क्या है, तो हम बिना हमको पूछे वो इंक्वायरी कर सकता है मेरे वेबसाइट पे जाके ट्रैकिंग आईडी डाल के। तो ये मेरा मेन क्या बोलते हैं कंपनी का जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में आप कुछ बोल सकें तो आप कुछ पता होगा तो कुछ पूछ सकते हैं। ओके दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि आपका हेड ऑफिस कहाँ है आज के डेट में? बेंगलुरु में है मेरा, महादेवपुरा, ओके बेंगलुरु पे मेरा हेड ऑफिस है। तो बेंगलुरु पे कंप्लीट बेड ऑफिस है। ओके और कितने टीम है जो आज के डेट में आपकी कंपनी में है, पूरी टीम? तो मेरे जो टेक टीम है मेरी 8 बंदे की है टेक टीम मेरी। ओके जिसको लाइक श्रवण दावुलरी लीड कर रहे हैं एज ए को फाउंडर एंड CTO। सो ऑपरेशनल टीम है मेरी अराउंड 600 मेंबर्स है मेरे। तो जिसको लीड करते हैं अविनाश सर और गंगाधर सर। एक अविनाश सर है को फाउंडर और गंगाधर सर है हमारा फाउंडर। तो इसी तरह जो टेक का हेड है श्रवण सर, वो भी ऑपरेशनल देखते हैं, जो बेंगलुरु का ऑपरेशन हो लाइक ही इज बोथ लाइक ऑपरेशंस भी देखते हैं, टेक भी इन्वॉल्व करते हैं। तो उनका बैकग्राउंड क्या बोलते हैं, ही फ्रॉम US से पढ़े लिखे हैं। तो जो बैकग्राउंड उनका है US से पढ़ गए, सो इज ए डेटा साइंस इंजीनियर, he has 8 years experience in data science, इसलिए he is a good in operations as well as tech team। तो we are there in my company, young blood, पूरा young blood है, मान के चलो पूरा young blood है पूरा। लाइक हमारे बंदे कुछ भी इश्यूज हो, क्या भी इश्यूज हो, we will get solution easily, क्योंकि हमारा ये पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि अभी जो आप बड़े बड़े कंपनीज देख सकते हैं पूरा ऑफिशियल्स होंगे, उनका ऐसा रहेगा कि अभी काम करेंगे तो ये टाइम लाइन में काम करेंगे, इसके बाद हमने रिस्पॉन्ड रहेंगे। तो हमारा ऐसा है 24/7 हमारा कोई भी कितना भी ऑफिशियल हो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा भी करते हैं, पूरा A to Z हमारा अच्छा मूव होता है। ओके इसीलिए लॉजिकल। तो अभी जो आपने सेगमेंट बताया, बिजनेस सेगमेंट जो आपने बताया है, वेयर हाउसिंग है, लास्ट माइल है, FTL भी आई थिंक। FTL सो हमारा FTL है, PTL है, वेयर हाउसिंग है, लास्ट माइल है, पूरा जितना भी जो भी मान के जो भी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट शिपमेंट्स का मूवमेंट हो रहा है, जो भी कंपनी शिपमेंट मूव कर रहा है, सो हाँ मेरा वहाँ पे प्रेजेंस है, कर सकते हैं हम। ओके तो अभी हम बात करते हैं FTL के ऊपर। ये जो वीडियो सेशन हम लोग रखे हैं मीटिंग सेशन, और नेक्स्ट जो 2-3 वीडियो जो बनाएंगे उसके ऊपर हम वेयर हाउसिंग, PTL और फिर लास्ट माइल के ऊपर जो सेटअप्स वगैरह होते हैं उसके, और जो बिजनेस ग्राफिक्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये FTL को लेकर के चलते हैं कि अगर आप अभी के टाइम पे आप FTL बिजनेस कर रहे हैं तो किस किस तरह के ट्रकों का आप FTL बिजनेस कर रहे हैं आज के डेट में? सो आज के डेट में हम लोग हर एक चीज लाइक टाटा एस से लेके टाटा एस हो, बोलेरो हो, 20 फीट हो, 24 फीट हो, 32 फीट हो, बड़े बड़े कंटेनर्स हो, जो हमारे कुछ क्या बोलते हैं जाने माने US क्लाइंट्स है, जिसको जो क्या बोलते हैं ट्रेन का इंजन वो बना रहे हैं, उनको भी हमारा मूवमेंट दे रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक्स इसके तरह जिसका होता है फीट लेकर अराउंड 60 फीट या 32 फीट जो ह्यूज कंटेनर्स होते हैं, पूरे को हमारे कोलकाता से यहाँ से मूवमेंट हमारा होता है। हर एक भी देते हैं, अडॉक भी देते हैं, कुछ लीज पे, हर एक चीज इसका भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं। Okay. तो हमारा जो मेजर क्लाइंट्स है लाइक आपको पता है, जिस तरह लाइक ई-कॉमर्स जो बिग प्लेयर्स हैं लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, सभी जगह हमारा प्रेजेंस है, हर एक जगह भी कमिंग लो एंड कस्टमर से लेके हाई एंड तक पूरा हमारा। ओके तो आज के डेट में आपके जो जिस भी तरह का आप प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं FTL में, किस तरह का आपका सेगमेंट्स किस तरह का है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोडक्ट में, किस तरह के प्रोडक्ट का आप लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट यस मैम गो इट्स ओके थैंक यू फुजल। सो मेजरली सर एज अ कंपनी वी मतलब हम जो शिप करते हैं हम हर एक चीज शिप करते हैं। मान के चलिए आपका फर्नीचर हो गया, ऑटोमोटिव्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, स्टेपल्स हो गया, मतलब currently as of now it is only furniture and staple items and also automotive categories।
तो जिसके साथ भी करते हैं वी इंश्योर दैट की प्लेसमेंट एक तो 100% एंड जो एंड यूजर है जिसका प्रोडक्ट हम उठा रहे हैं ही हैज द कंप्लीट विजिबिलिटी कि वो उसका शिपमेंट वो कहाँ जा रहा है। आगे वी विल आल्सो स्पेशलाइज इनटू ओडीसी मूवमेंट्स एज वेल, जो और डायमेंशनल कंसाइनमेंट्स होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एज ए पर्सनली हम एक मतलब पैकर्स एंड मूवर्स का भी काम करते हैं। पैकर्स एंड मूवर्स मतलब किसी का घर शिफ्टिंग हो या किसी का कुछ भी एंटायर शिफ्टिंग, ओके एनीथिंग डू इट सर। ओके, अब स्पंदन आपका जो वॉइस है थोड़ा लो आ रहा है, तो थोड़ा सा माइक की तरह से नजदीक रहिएगा। अच्छा, आज के डेट में जो एफटीएल बिजनेस है आपका, ये आप कहाँ से करते हैं? सर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बैंगलोर, वी डू फ्रॉम पैन इंडिया सर। बैंगलोर तो हमारा बेस है, बैंगलोर है, कोलकाता है, दिल्ली है एंड ऑल्सो मुंबई। अगले चालू करूंगा सर। ओके ओके ओके, एक चीज, ऑल द मेट्रो सिटीज एवरीवेयर। ओके, सो लाइक हमारा एफटीएल प्रेजेंस है इंक्लूडिंग हैदराबाद वी हैव ए प्रेजेंस, चेन्नई वी हैव ए प्रेजेंस, बेंगलुरु वी हैव ए प्रेजेंस, मतलब आइडियली वी कैन से इट्स पैन इंडिया। पैन इंडिया, सो हमारा जो मेन ऑफिस है वहां से पूरा पैन इंडिया हम सपोर्ट करते हैं। दिस द मेन वे। तो जनरली हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक के जो बिजनेसेस वगैरह करते हैं, जो स्टार्टअप्स वगैरह है इस इंडस्ट्री के, ट्रांसपोर्टेशन खास करके एफटीएल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जो होता है, इसमें बहुत सारे हर्डल्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे इशूज वगैरह आते हैं लोगों को बिजनेस करने में। तो ऑपरेशनली इशूज आप लोगों ने क्या क्या फेस किया है आज के डेट में? ऑपरेशनली फुजैल इज द राइट पर्सन टू आंसर। ओके, सो यहाँ पे जो क्लाइंट का जो मेन कंसर्न होता है, गाड़ी एक बार स्टार्ट होने के बाद तो ही डोंट नो गाड़ी कहाँ पे आ रही है, वो गाड़ी कुछ इश्यू हुआ है या क्या हुआ है, उनको एग्जैक्टली ट्रैकिंग नहीं होती है। इसके लिए हमने जीपीएस इनबिल्ट रखा है, जिसके तहत आपने मेरे ऐप से ट्रैक कर सकते हो आपकी गाड़ी कहाँ पे है, कहाँ से मूव रही है, कहाँ पे रुकी हुई है, किस लिए रुका हुआ है। सो वी विल गिव कंप्लीट डिटेल। तो आउट सेकंड ये भी करते हैं, कभी कभी बंदे के इतना आइडिया नहीं होता है कि जो क्या बोलते हैं ईवी बिल के बारे में, इतने बहुत से बंदों को ईवी बिल के बारे में इतना पता नहीं होता है कि जब कभी कभी जो ट्रांसमिट कभी कभी कुछ इश्यू हो के ईवी बिल एक्सपेक्ट होती है, लाइक 2 दिन में पहुंच जाता है, बट क्योंकि सम इंटरनल इश्यू तो 3 दिन पहुंचती है, बट किसी को उतना ट्रैक नहीं होता है। इसके लिए हमारा जो सिस्टम है वो अलर्ट करता है, भाई आपका ये ईवी बिल है वो एक्सपायर करने वाला है, आप रिन्यूअल करना चाहिए बोल के। तो इसी तरह हर एक ईच एंड एवरी स्टेप में हमारा क्या बोलते हैं हमारी टीम एमएस टीम रहती है, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, हेल्प करने के लिए ऑपरेशनल टीम रहती है, उनको कुछ इश्यू है तो क्लाइंट से बात करके उसको सॉल्व करने के लिए, वेंडर्स को मेंटेन करने के लिए पूरा A to Z हमको लाइन अप किया गया है, कैसा है क्या है बोल। कुछ भी डैमेज होता है, कुछ भी इश्यूज होता है, इमीडिएटली टेक ओवर कर लेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे क्या भी है उसको सॉल्व करके बैठेंगे। ओके, आज के डेट में कितने हैं आपके ऑपरेशनल टीम, कितने हैं आपकी कंपनी को, आपके पूरे बिजनेस को रन करने के लिए, खास करके एफटीएल बिजनेस को रन करने के लिए? अभी मैं जिस तरह आपको नंबर बताता 500 इस कम्प्लीटली ऑन रोल का है। अगर मान के चलो ऑफ रोल पे जाएंगे तो, अगर ऑफ रोल में जाएंगे तो इस कमिंग टू 2000 अब ऑफ रोल पूरा ऑन रोल पूरा मिला लेंगे तो 2000 के आसपास आ जाएगा। और कंपनी का टर्नओवर में बात करूं तो कितना कंपनी का टर्नओवर? तो एज ऑफ नो 100 CR के ऊपर आएगा हमारा टर्नओवर ऑल ओवर या फिर ओनली एफटीएल? टोटल ऑल ओवर 100। हाँ, आप एफटीएल हो, वेयरहाउसिंग हो, कंप्लीटली पीटीएल हो, लास्ट माइल डिलीवरीज पूरा मिला के 100+ हमारा टर्नओवर। बेसिक थिंग इज दैट कि सर की मतलब वी आर अ कंपनी जो कि कंप्लीट प्रोसेस ड्रिवन है, ठीक है। अगर आप पुरान जितने भी द बेस्ट थिंग इज व्हाट कि सर मी एंड फुजल जो दोनों है, वी जॉइंड द कंपनी ऑन द सेम डे। ओके, तो हमारा कंपनी है कंप्लीटली इट्स अ प्रोसेस ड्रिवन कंपनी, ठीक है। एंड फुजल हैज अ एक्सपीरियंस ऑफ क्लोज टू 2 to 3 years इन IT सेगमेंट। एंड मेरा जो मैं आपको बता रहा था, आई एम कंप्लीटली लॉजिस्टिक्स पर्सन, ठीक है। तो मैं जो टेक केयर करता हूँ इट्स कंप्लीटली इनटू सेल्स पार्ट की ऑनबोर्डिंग द न्यू कस्टमर्स एंड कस्टमर का इश्यूज क्या होता है। अगर मार्केट में अपने को मतलब मान के चलिए उसको विजिबिलिटी नहीं आ रहा है कि उसका गाड़ी कहाँ है, अगर मान के चलिए वो टाइम बाउंड शिपमेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम बिफोर ADD उसको पहुंचाते हैं। ओके, दैट इज नाउ। एंड मोस्ट ऑफ द फ्लीट्स जो हमारे हैं जो कि 20 फीट्स हैं, दोज आर इक्विप्ड विद डबल ड्राइवर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी मेरे कॉन्टेक्स्ट में कि हमारी कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी गाड़ियां हैं वो मैक्स हर एक गाड़ी मेरी टाइम बाउंड डिलीवरी है। दैट इज द
दैट इज द बेस्ट फीचर व्हाट आई कैन से। हम्म। तो मान के चलिए अगर बैंगलोर टू दिल्ली वी हार्डली कवर इट इन जस्ट टू लेट्स 40 to 45 आवर्स ऑफ टाइम। ओके। मतलब लोकेशन पे पहुंचेगा, ट्रैफिक का कुछ इश्यूज हुआ देन वी कैन नॉट, मतलब हम पहुंच नहीं सकते। हम्म। कमिंग टू द ये सर, तो अगले साल मतलब इस साल मतलब हम डायरेक्ट कस्टमर्स को, एंड यूजर को कैसे लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कराया जाए, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। अभी हमने जो पैकर्स एंड मूवर्स भी हमारा बिजनेस चालू किया, एंड अगले महीने वी वुड बी ग्रोइंग आउट ऑन ए मैसिव स्केल। ओके। तो कस्टमर, अगर मैं बात करूँ कस्टमर को सर्विस देने के बारे में, क्योंकि लॉजिस्टिक कंपनी, एक तो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होती है, जनरल ट्रांसपोर्ट जो कंपनी होती है, वहाँ पे कस्टमर्स का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है किसी भी ट्रांसपोर्टर्स से कि वो मुझे क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा। बट एज ए लॉजिस्टिक कंपनी अगर आप काम करते हो, खास करके स्टार्टअप, एज ए स्टार्टअप आप काम करते हो, तो किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी के लिए जो रिक्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको आप किस तरह से, उस चीज़ को कैसे आप देख सकते हो? हेलो, सर्विस सर्विस। हेलो। हाँ, तो आप डिमांड कैसे फुलफिल करते हो, आप ये पूछ रहे हैं राइट? डिमांड एंड सप्लाई दोनों साइड से मेरा ये क्वेश्चन है, दोनों साइड के लिए। ओके, तो सप्लाई के पार्ट में हमारे जो फ्लीट है, करीबन हमारे खुद के सिस्टम में करीबन एज ऑफ नाउ वी हैव 10,000 ट्रक्स ओनली इन बैंगलोर एज ऑफ नाउ। मतलब हमारे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, एंड दोज आर डायरेक्टली द ड्राइवर्स एंड द फ्लीट ओनर्स, देयर इज नो ब्रोकर्स, नथिंग। ओके। मतलब अगर हमारे सिस्टम में 10 फ्लीट ओनर हैं, तो उसमें से 2 ब्रोकर होंगे, 10 ट्रक के डिटेल्स है, तो उसमें 8 गाड़ी फ्लीट ओनर के होंगे, 2 गाड़ी ब्रोकर्स के होंगे। ठीक है। तो डायरेक्टली अगर फ्लीट ओनर से काम करते हैं, तो द प्रॉफिट वॉट्स द जो फ्लीट ओनर्स को मिलता है दैट इज मोर, एंड कंपनी भी प्रॉफिटेबल होती है। ओके। कमिंग टू द डिमांड पार्ट सर, डिमांड भी अगर हमारा कस्टमर का डिमांड बढ़ रहा है, मान के चलिए बीबीडी में डिमांड बढ़ रहा है, तो हम 2 महीने से उसको प्लान करते हैं, 2 या 3 महीने से प्लान करते हैं, बाय विजिटिंग ईच एंड एवरी वेंडर, एवरी फ्लीट ओनर इन द मार्केट। ओके। एंड देन स्ट्रेटेजिकली उसको प्लान करके वी डू इट सर। ओके। बीबीडी मींस ये जो आपका दीपावली के टाइम में जो निकलता है, बिग बिलियन डे वगैरह का, जो ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए निकलता है। ओके। हाँ, उस समय तो मार्केट में बहुत ज्यादा रस होता है कि हम लोग ये ऐसा कुछ फेस वगैरह करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, इशूज जो है और भी थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि जो ऑपरेशनली इशूज की जो मैं बात कर रहा था, ग्राउंड लेवल का ऑपरेशनल इशूज क्या होता है? तो ग्राउंड लेवल के मेजर चैलेंजेस होते हैं कि व्हीकल को ट्रैक करें, क्लाइंट को प्रॉपर्ली अपडेट करें। अगर मान के चलो व्हीकल कभी कभी इश्यू होती है, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कभी जिस तरह मैं आपको बोला था ईवी बिल की इश्यू होती है, वरना कुछ ड्राइवर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं सो जाते हैं कहीं पे। ईच एंड एवरी थिंग का ट्रैक करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो भी हम कर रहे हैं, जो भी मान के चलो बिग बिलियन डे है, उनको टाइम बाउंड होता है। मान के चलो 12 बजे यहाँ पे गाड़ी निकल रही है, तो हैदराबाद को सुबह में 11 बजे तक मेरी गाड़ी पहुंचनी है, टाइम बाउंड होता है, क्योंकि वो कस्टमर को डिलीवरी कमिटमेंट करते हैं, जो बंदे वहां से निकल के जो अमेजोन से बड़े बड़े गाड़ी होते हैं। इसीलिए हम उसको ईच एंड एवरी ट्रैक करते हैं, ट्रैक करके उसको फॉलो अप करते हैं, जीपीएस रखते हैं। मान लो कहीं भी कुछ डैमेज होता है, कुछ व्हीकल में कुछ होता है, इमीडिएटली उसको रिप्लेस करते हैं, व्हीकल क्रॉस डक करके उसको मटेरियल उसको जिस तरह हमको पहुंचाना था उसी टाइम पे, उसी के पहले हम वहां पे पहुंच रहते हैं। क्योंकि मान के अभी यहाँ से लेके मैं हैदराबाद, बेंगलुरु से लेके हैदराबाद तक जानी है मेरे को, तो बीच सब से जाना पड़ेगा। अनंतपुर में जो मेरे टीम है, तो कुछ भी इश्यू होता है बीच के, तो वहां से मेरी टीम अलर्ट हो जाएगी, वहां से गाड़ी रिप्लेस कर देगी, वो डेस्टिनेशन पहुंच देगी। ओके। इसी तरह हम हर एक जगह भी, हर एक जगह मार्केट जितने भी साउथ में पूरे लोकेशन पे, एक वी हैव अराउंड 45 मेजर हब्स है मेरे। उसके बाद एच बोल के छोटे छोटे हब्स भी है। 45 मेजर हब्स पूरा साउथ को कवर कर रहे हैं। मान के 150 किलोमीटर है, 200 में 300 किलोमीटर पे मेरा एक ना एक हब रहेगा। ओके। जिस जगह होता है उसके कारण वहां से हेल्प मिल जाएगा मेरी टीम को, क्योंकि एफटीएल टीम है, उनको कुछ भी है वहां से हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि हर एक व्हीकल, हर एक क्या बोलते हैं वेयरहाउस में इस कमिंग 10 से 12 व्हीकल्स हॉटिंग रहते हैं। ओके। कुछ का रहता है, तो कुछ भी डिफरेंट वी आर फ्रॉम द मार्केट इज ना सर, कि हमने जब चालू किया था, अगर आप बड़ी कोई भी स्टार्टअप्स देखते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई बड़ा सिटी में करेंगे, बड़ा करेंगे, बट हम क्या करते हैं, हम छोटे शहर में जाते हैं। लाइक वी आर प्रेजेंट ऑन द रिमोट पार्ट ऑफ द एनी प्लेस। मान के चलो
इफ यू चेक अबाउट कर्नाटक में हम मतलब जैसे होगी एक जगह है सिरसी, वो बहुत अंदर है, जो आप कोई भी नन मतलब कोई सुना भी नहीं होगा। जैसे आपका हिरियूर हो गया, फिर आपका मतलब बहुत सारे प्लेसेस में हमारा प्रेजेंस ऐसा है कि हम इंश्योर करते हैं कि अगर आप हमारे को अगर कुछ शिपमेंट दे रहे हैं, it goes on the next day itself to the customer, and as a company we are one of the fastest transit service provider to any of the customer। अब हमारा जो यूनिकनेस क्या है मार्केट में, आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप डिफरेंट कंपनीज के साथ जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनको, क्या करते हैं कि उनका ट्रक भरने तक वो लोग माल को आपके वेयर हाउस में रखते हैं, बट हम क्या करते हैं, हमारा जो है वी कमिट टू द कस्टमर कि सर हमने आपको इतना टाइम में अगर डिलीवरी देना है, देन अगर इफ इट इज वी कमिटमेंट व्हाट वी हैव डन, देन वी विल इंश्योर कि वो फुलफिल हो, चाहे वो हमारे को 2 पैसा बंद करना पड़े। ओके, दैट इज वन ऑफ माय कस्टमर्स, दैट इज वन ऑफ आवर स्ट्रेटजीज व्हाट वी। ओके, एंड कमिंग टू द एक और जो सेगमेंट हमने किया था सर, पैकर्स एंड मूवर्स, यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट अदर कंपनीज कस्टमर को बहुत सारे हिडन चार्जेस देते हैं। मान के चलिए ये XYZ बहुत सारे, अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमारे पास क्या है कि इट्स ऑल ओपन। ओके, जो प्राइस हम आपको कोट करेंगे उसका क्या क्या रीजन है, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई लोडिंग चार्जेस, कोई अनलोडिंग चार्जेस, तो द कस्टमर विल नॉट बी अवेयर कि उसका क्यों, व्हाई इज ही पेइंग दिस, उसको खाली देना है, उसको उतना पता है। बट हमारे यहाँ इट्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, इट्स कंप्लीटली ओपन। ओके, तो अगले साल तक मतलब वी विल बी वन ऑफ द मतलब ये साल तो बीत गया, मतलब 2021, so 2022 तक we want to be a company which will be the preferred packers and movers company as well। वो हमारा एक सेगमेंट है, एंड उससे हम कस्टमर का ट्रस्ट भी विन करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि इस इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि फंड जो होता है, जो लिक्विड अमाउंट को, जो लिक्विड फंड होता है आपका, कैश की जो हम बात करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। किसी भी FTL बेस्ड कंपनी, जो जितने भी आज के डेट में इंडिया में है जो कि FTL बिजनेस कर रही है, एग्जिस्टिंग है या फिर जो नया भी खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ है, फंड को रोटेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस इंडस्ट्री में। बट देखा जाता है कि बहुत सारे प्रोसेस पे जा करके फंड जो है ब्लॉक हो जाता है, और इस कारण से अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स को मैं देखा हूँ जो कि पॉजिटिव जा सकते थे, उनका जो एक तरफ से मैं बोलूँ कि प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकता, तो आज के डेट में उन सारे प्रोसेस के चक्कर में वो कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इस फंड को, लिक्विड फंड को किस तरह से रेगुलाइज कर सकते हैं, किस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग क्या करते हैं? So I'll answer this question, sir. तो जो हमारी एक you go ahead, then I'll answer. इधर क्या हो गया, इसके लिए स्पेशलिटी में हमारी सुजीत बोल के एक हमारा फाइनेंशियल हेड है, तो ही स्पेशलाइजेशन, सो सीए से स्पेशलाइजेशन है, तो ईच एंड एवरीथिंग वो प्लान करते हैं। ओके, कौन सी कंपनी से हम कितना आना, कब तक आना चाहिए, क्या है, लाइक हर एक कंपनी को एक एक स्ट्रेटजी होती है। वो कुछ ठीक है बाना, यू कैन कंसीडर समथिंग, कभी कभी वो बाना लगाते हैं कि पैसा क्या बोलते हैं आपका प्रोसेस करेक्ट नहीं है, आप बिल ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, ये क्या बोलते हैं कुछ इश्यू है बोल के। तो हर एक चीज का भी जिस तरह हमारा अग्रीमेंट, उसी तरह अग्रीमेंट के हिसाब से हुआ है, अगर नहीं पे करते हैं तो क्यों नहीं पे कर रहे हैं, उन तक पहुंचना है, उनका पॉइंट समझना है, उसके हिसाब से जो हमारे बैक एंड इन्वेस्टर्स है, लाइक दे आर स्ट्रॉन्ग, वो भी लाइक ऑपरेशन ओरिएंटेड है, इसी बिजनेस में निकले हुए हैं, वो भी इससे इसी जॉब से, तो दे आर आल्सो नो हाउ कैसे करना है, कैसे रोटेट करना है। बल्कि रिसेंटली हमने बहुत से 2019 में स्टार्ट किया है, अभी 2021 खत्म हो रहा है, इन स्पैन ऑफ 3 इयर्स हमारा प्रेजेंस इतना बड़ा है, इतने हब्स, रिलायंस का वन ऑफ द टॉप क्या बोलते हैं प्राइमर कस्टमर हो, उसको हम प्राइमर वेंडर हो चुके हैं। इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन हो, इसके हिसाब से आप समझ सकते हो हमको इतने वेयरहाउस कैसे कर पाए, ये रोटेशनल मनी की वजह से कर पाए। किसी पे क्या कारण है फंसने का, कैसे अप्रोच होना चाहिए, कौन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर मान लीजिए एक बिल फंस जाती है तो उसके लिए राइट पॉइंट ऑफ पर्सन को ढूंढना बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो ये बड़े बड़े कंपनी है ऐसा पॉइंट मिलने में बहुत देर हो जाती है। बट हम उसके खोजने में डे 1 से करते हैं, जब भी मान लीजिए छोटा इश्यू है जब इसे सॉल्व करते हैं,
जब तक पहुंच के उसको सॉल्व करके उसको हमारा पैसा हम लेते हैं उनके हिसाब से। I'll answer this question in a more magnified way. तो होता क्या है ना सर कि मान के चलिए जब भी एज ए हम नए कस्टमर किसी को भी ऑनबोर्ड करते हैं, व्हाट हैपेंस इज दैट कि कस्टमर का पहले हम डिटेल्स चेक करते हैं कि वो मतलब उसका पैन सही है कि नहीं, वो कितने दिन का टीडीएस दिया है, टैक्स दिया है, एंड व्हाट काइंड ऑफ टर्नओवर ही इज व्हिच मेरे फाइनेंस देते। कमिंग टू दिस, हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहती है एनी ऑफ द कस्टमर, इट इज वेरी ऑथेंटिक। ओके, ये अगर मैं ये एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा, इफ एनीबॉडी इज प्लानिंग टू डू स्टार्टअप इन लॉजिस्टिक, डॉक्यूमेंटेशन पर्पज उतनी ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है। और जितनी फंडेड कंपनीज अगर आप देखे हैं, मैं कंपनीज का नाम लेना नहीं चाहूंगा, व्हाट दे डू इज एक साल तक वो लोग कस्टमर को बिलिंग नहीं करते। बिल्कुल ये चीज है। साल तक बिल क्यों नहीं करते? बिकॉज उनका फाइनेंस वाला भी भूल जाता है, बिकॉज उनका खुद का पैसा नहीं, दे आर रनिंग ऑन इन्वेस्टर्स मनी, राइट, एंड दे फोकस ऑन मेजरली ऑन जनरेटिंग द रेवेन्यू पार्ट, सो दैट उनका इन्वेस्टर को दिखा सके सर इतना रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट क्या है किसी को कुछ नहीं पता, राइट। तो अगर एनीबॉडी इज प्लानिंग टू डू अ स्टार्टअप इन लॉजिस्टिक्स, तो पहले तो एग्रीमेंट पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड, ट्राई टू गेट अ कैंसल्ड चेक फ्रॉम द कस्टमर इटसेल्फ। ओके, अगर किसी ने कस्टमर को कैंसल्ड चेक दिया है, बाय एनी चांस इफ देयर इज अ कैंसल्ड चेक व्हिच इज प्रेजेंट विद द कस्टमर, देन वो कस्टमर के सर मतलब उसके मन में भी टेंशन रहेगी कि इनको पे करना है। थर्ड चीज, जैसे ही हर एक अगर एफटीएल में हर एक शिपमेंट का एक पीओडी रहता है, राइट, हमारा सिस्टम भी ऐसे डिजाइन किया गया है सर कि मान के चलिए, क्योंकि हमारे जो श्रवण है इज बेसिकली को फाउंडर एक तो, एंड सेकेंडली ऑपरेशनली वो समझते चीजों को बहुत, और मेरा को फाउंडर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मैं उसको जैसे बताऊंगा वैसे डिजाइन कर सकते हैं सिस्टम, एंड दैट टू विद इन मिनट्स। ओके, तो हमारे सिस्टम में हर एक चीज का मान के चलिए, आज एक मेरी ट्रक मूव हुई बैंगलोर टू दिल्ली, तो 3 दिन ट्रांजिट हुआ, वहां से कोरियर हो गया, तो 4 या 5 दिन या 10 दिन में उसको ये आना चाहिए, क्या पीओडी आना है। तो मेजर चीज कस्टमर लोग क्या करते हैं ना, वी फोकस ऑन ए सिस्टम वेयर हमारा सिस्टम एक अलर्ट भेजेगा या फिर एक ऑटो जनरेटेड ईमेल करेगा कि भाई आपका ये ट्रिप यहाँ से यहाँ तक गया था, इसका पीओडी आना बाकी है, आया कि नहीं कंफर्म करो। ओके, तो मेरी एक डेडिकेटेड टीम है जो कंफर्म करती है कि उसका पीओडी आया कि, उसके बाद हम ऑन टाइम कस्टमर को बिल करते हैं। कस्टमर ऐसा नहीं कि वो पैसा देगा नहीं, कस्टमर भी पैसा देगा, लेकिन अगर कंपनी अगर उसको ऑन टाइम बिलिंग नहीं करेगी तो उनका जो कैश फ्लो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। हमारे यहाँ थैंकफुली हमारा कभी पेमेंट फंसा नहीं है, क्योंकि मतलब मैं एज ए पर्सन जो फुजर जो है, मतलब वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन बिलिंग। ओके, तो मेन चीज अपनी फाइनेंस को ऐसे बनानी चाहिए कि द टीम शुड बी कंसर्न कि भाई मेरे को तो सैलरी आ रहा है ना, मेरा क्या बिलिंग आया, वो एटीट्यूड किसी भी एम्प्लॉय के माइंड में रहा, देन इट्स गॉन। बेस्ट थिंग एट लॉजिकार्ड्स जो हमारे को मिला है ना सर, कि मी एंड फुजल आर वर्किंग नॉट एज एन एम्प्लॉइज ओवर हियर सर। दूसरे कंपनीज में जाएंगे तो वी हैव टू टेक एन नंबर ऑफ पीपल का डिसीजन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग फुजल, हियर वी आवरसेल्व्स आर द डिसीजन मेकर्स। फुजैल भी कुछ बोलना चाहते हैं, फिंगर हैंड कर रहे हैं बार-बार। हाँ फुजैल बताइएगा, आप क्या बता रहे थे? कुछ नहीं है स्पंदन, जो फिंगर कुछ हेड नहीं कर रहा हूँ, वैसे चेक कर रहा कुछ नहीं। ओके ओके, ठीक है। नहीं, जो भी स्पंदन ने बताया सही। So we are not even working here at Logicards as an employee sir. We work here as an entrepreneur. मतलब ऐसा नहीं कि 6 बजे आया बिलिंग हुआ नहीं हुआ किसी का टेंशन नहीं, ऐसा नहीं, पैसा आया कि नहीं, तो हम खुद मतलब वी इवन फॉलो अप विद द कस्टमर्स। तो अगर किसी की स्टार्टअप को ग्रो करना है, पॉजिटिव फंड रहना है, उसका जितना उसने मार्केट में पैसा लगाया होगा, उनकी द पर्सन जो कस्टमर ऑनबोर्ड किया हो, ही हैज टू अकाउंटेबल फॉर द कलेक्शंस पार्ट। अगर कलेक्शंस नहीं हुआ देन कंपनी डूब जाएगा, ये मतलब दैट्स ट्रू। एंड हमारे यहाँ हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं सर कि एज ए कंपनीज की जिस भी दिन पैसा जाता है हम बिलिंग भी ऑन टाइम करते हैं, सो दैट कस्टमर के पेमेंट भी ऑन टाइम आता है। एंड हर एक चीज का डॉक्यूमेंट हमारे पास रहता है, हर एक चीज का।
ओके। एफटीएल बिजनेस में दो चीज मैं खास करके जानना चाहूंगा कि इसमें मैं देखा हूँ हर कंपनी को ये प्रॉब्लम आता है। पहला होता है पीओडी कलेक्शन। पीओडी कलेक्शन में बात करूं तो आफ्टर डिलीवरी अगर किसी कंपनी का, मैं जो पैन इंडिया लेवल पे एफटीएल बिजनेस कर रहा है और उसका मैं पीओडी कलेक्शन एवरेज देखूं तो आफ्टर डिलीवरी वो ऑलमोस्ट 15 टू 20 डेज का आता है। बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो एवरेज जब बढ़ जाता है आफ्टर डिलीवरी, जब ये एवरेज बढ़ता है पीओडी कलेक्शन का, तो इस कारण से कहीं ना कहीं बिलिंग डिलेड होता है। जहाँ पे हार्ड पीओडी बिलिंग हो, सॉफ्ट पीओडी पे अगर आप बिलिंग कर रहे हो तो वेल एंड गुड। तो ये कलेक्शन जो है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी का कलेक्शन हो उसको ऑन टाइम करने के लिए, फिर हार्ड पीओडी का कलेक्शन हो उसको ऑन टाइम करने के लिए आप लोग क्या क्या स्टेप लेते हैं? तो सर देखिए, पीओडी जो है हमारे पास, हम जिस वेंडर से एक तो पहले काम करते हैं ना सर, ही इज लाइक आवर मतलब भाई भाई जैसे। ओके। वी डोंट, फर्स्ट थिंग इज दैट कि फैमिली कम्स फर्स्ट, तो हम उसको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। ओके। इससे है कोई भी वेंडर से, तो वी एज ए कंपनी मेक श्योर कि अगर गाड़ी लोड हो गया और ट्रांजिट में है और अनलोड हो गया तो फर्स्ट थिंग वो सॉफ्ट कॉपी हमारे को दे। सेकेंड चीज, वो 10 दिन के अंदर वो हमारे को हार्ड कॉपी दे दे, मतलब कोरियर में आने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, अगर आपके पास एक टाइम आप वेंडर के साथ अगर आप रिश्ता खराब रखेंगे तो वेंडर भी आपका पीओडी देगा नहीं। उसको क्या 2-3 हजार रुपए कमाने से उसको मतलब है। राइट। तो उसका बेस क्या है ना, अगर अपने वेंडर के साथ इतना अच्छे से हम रिश्ता मेंटेन करते हैं दैट वी ट्रीट ईच अदर लाइक एज लाइक एक वन फैमिली मेंबर। ओके। मतलब दैट हाउ वी आर। ओके। तो अगर मान के चलिए हाँ भाई तू गाड़ी देगा दे, नहीं देगा नहीं दे, खत्म, ऐसा नहीं हम करते। मतलब हमारी फाउंडेशन को हम इतनी स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वेंडर्स भी हमारे को कभी प्रॉब्लम नहीं करते, मतलब जो फ्लीट ओनर्स एंड कस्टमर को हम कभी भी बिलिंग में डिले नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा कलेक्शंस और ऑलवेज ऑन टाइम। ओके। जनरली एक चीज और जानना था मुझे, जो आप जो ट्रक भेजते हो एफटीएल का, इसका मैक्सिमम जो है ट्रांजिट टाइम आप लोगों का कितना है एज पर कस्टमर? सॉरी एज पर कस्टमर मैक्सिमम। सर देखिए, हमारा जो है, हमारे माइंड में एक तो मेजर चीज रहता है कि कस्टमर जितना ट्रांजिट देता है उससे 5 या 7 घंटे पहले पहुंचाना है। दैट इज ऑफ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके। तो मान के चलिए हमारा अगर मैक्सिमम ट्रक्स जो है हम अप्लाई करते हैं फ्रॉम कन्याकुमारी टू श्रीनगर। अगर आप टीवीएस के बारे में सुने होंगे तो, किसके बारे में? टीवीएस का भी, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन, टीवीएस सप्लाई चेन, हाँ राइट, सुनाओ। उनका भी ट्रक्स लेते हैं, मतलब हम उनको भी ट्रक्स देते हैं उनका मतलब कंसाइनमेंट देने के लिए। तो मान के चलिए वो, मतलब हम तो हमारा जितने भी फ्लीट ओनर्स हैं, ऑल ऑफ दैट आर एक्सप्रेस डिलीवरीज। ओके। ऑल ऑफ दैट, नॉट इवन 1 to all, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रक्स आर विद इन 2 to 3 ड्राइवर्स मैंडेटरीली रहते हैं। ठीक है। सिंगल एक्सेल हो या मल्टी एक्सेल हो या ट्रेलर से कुछ भी हो। तो हमारा जो मैक्सिमम जाता है यहाँ तक पंजाब तक जाता है, जो कि 4 दिन में हम गाड़ी पहुंचा देते हैं। श्रीनगर से, सॉरी कन्याकुमारी से श्रीनगर। कन्याकुमारी से श्रीनगर हमने 7 डेज लिया था सर। 7 डेज। ओके। क्योंकि वो 60 फीट का ट्रेलर था। ओके। तो ट्रेलर तो उतना स्पीड में जा नहीं सकता, ट्रेलर नहीं जाएगा जितना स्पीड में आपका 30 फीट में, अपने को लोग ट्रांजिट दिए थे 10 दिन, बट वी डिड दैट ऑन 7 डेज। हम गुवाहाटी भी भेजते हैं, गुवाहाटी का हमारा 5 दिन का ट्रांजिट रहता है। 5 दिन का ट्रांजिट टाइम होता है बैंगलोर से। ओके। एक चीज और जानना था, जनरली हम देखते हैं जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपके यहाँ तो पीओडी टाइमली आ जाता है, बट मैं फिर से एक चीज समझना चाहता हूँ कि आपके कंपनी में जो ट्रक लगाने वाले जो बंदे हैं, जो ट्रक प्लेस वगैरह करते हैं, कितने बंदे हैं इसे? करीबन 6 बंदे हैं सर। 6 बंदे हैं जो कि पूरे कंपनी का ट्रक प्लेस करते हैं? नहीं, एक रीजन ओनली इन बैंगलोर में मेरे पास 6 बंदे। तो एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट कि we both, मतलब मैं एंड फुजल are coming from the same background industry, since हम टीम को पूरा लीड भी करते हैं। we ourselves go on the ground and deploy the trucks। ओके। तो मतलब मान के चलिए ऐसा नहीं कि भाई कोई कंपनी में कोई बंदा मैनेजर पोस्ट में वो जाके तो ट्रक ढूंढेगा नहीं, तो हमारे यहाँ वैसा नहीं। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। अगर टीम को पूरी सपोर्ट चाहिए, वी आल्सो एक्ट एज ए सप्लाई पर्सन। ओके। मतलब मैं और फुजल दोनों ग्राउंड को जाएंगे, मतलब हम मतलब वेंडर्स ढूंढते हैं लिटरली। ओके। फुजल, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? ओके। तब जो बैरिकेड आप तक लिमिट है, यहाँ तक लिमिट है, सेल्स करना है, प्रोक्यूरमेंट करना है, ऑपरेशनली करना है, वी डोंट हैव एनी बैरिकेड्स। बैरिकेड्स कुछ नहीं है,
वी आर ओपन अप, कहीं पे भी मतलब जाते हम कुछ भी वे कर बंदे सकते हो, को कंप्लीट संभालते हैं, ध्यान रख के करना है क्या है। ओके। दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि जी एक दिन में आपके पास कितने एफटीएल के कितने ट्रक्स एक दिन में आप प्लेस करते हो? सर करीबन करीबन सो अभी एज ऑफ नाउ तो सिंस क्या है एफटीएल बोलो, एज ऑफ नाउ करीबन फजल आई बिलीव इट विल बी 120 राइट इंक्लूडिंग ऑल द लोकेशंस। no, like it is different. Like if you are counting in Bangalore, it's commensurate 120. If you are coming in Hyderabad, it's different number. एवरी डे? एवरी डे। ओके। तो आपने कितना बताया था अपना टर्नओवर? Include 100 line करोड़ all बताया था ना? both. जी सर 100 सीआर बताया था ना आपने क्या? अपना टर्नओवर कंपनी का? जी 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 जी। ओके। तो एक चीज समझना था मुझे जनरली कि आपका जो बिजनेस है, अगर आप पर डे में बात करो 120 भी आप ट्रक प्लेस कर रहे हो, इट्स मीन मंथली अराउंड कितने हो गए? तकरीबन तकरीबन 3600। हाँ 120 जो है हमारा एवरेज नंबर है Yeah. सर, वो ऊपर 90 भी जाता है, 80 भी जाता है, 70 भी होता है, मतलब 50 ऑन भी एन होता एवरेज हम मान के रखते हैं 3000 आप ट्रक जो है मंथली आप प्लेस कर देते हैं। 3000 ट्रिप्स होता है सर। मैं आपको एक चीज दूर करना चाहूंगा, 3000 ट्रिप्स हमारा होता है, 3000 ट्रक्स मतलब इट्स डिफरेंट। तो हम एक चीज मंथ में 3000 से 4000 टोटल ट्रिप कर देते हैं। 3000 ट्रिप्स? हाँ तो मतलब Okay. होता कैसे है ना कि होता कैसे है कि मान के चलो हम एक गाड़ी को 2 या 4 बार उसको ऐसे ही लोड दे देते हैं। वी अपोलोजाइज मतलब मिसकम्युनिकेशन के लिए 3000 से 4000 तक हम ट्रिप कर देते हैं एवरी मंथ। ओके। एंड हमारे पास काम करने का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि जो ट्रक मतलब मान के चलिए मैं अगर पहुंचा रहा हूँ बैंगलोर से दिल्ली पहुंचा रहा हूँ ना, तो मैं फ्लीट ओनर को इंश्योर करूंगा कि मैं ही पर्सन आईजीबी में लोड फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर एज वेल। ओके, मीन्स कि जो भी आपके साथ वेंडर्स जो भी जुड़े हुए हैं, जो ट्रक वाले जुड़े हुए हैं, उनको आप टू साइडेड लोड वगैरह जो प्रोवाइड करवाते हो? जी जी जी। टू साइडेड ना, चाहे वो इंडिया में जिस भी लोकेशन पे जाए? इंडिया में कहीं पे भी जाए। ओके। तो वो मतलब हाँ अगर रिमोट एरिया हुआ तो नहीं रहता है, 500-400 किलोमीटर पीछे आना पड़ता है, देन वी डू इट। ओके, मतलब कि वहां से आप प्रोवाइड करवा देते हो जो भी वहाँ पे रिसोर्सेस हो गए जहाँ से कि आप लोगों को ट्रक लोड करवाना, वहां से आप करवा देते हो? जी जी जी। ओके। जी। एक चीज और था जानना, जनरली हम बात करते हैं लॉजिस्टिक कंपनी में बिलिंग एरर बहुत सारे होते हैं। जी बिलिंग एरर बहुत सर सारे माफी होते हैं। चाहूंगा, सुन नहीं पाया। बिलिंग एरर्स, बिलिंग में Okay, गलतियां okay, बहुत सारी होती है, चाहे वो ह्यूमन के कारण हो, ह्यूमन एरर हो, या फिर सिस्टमेटिक एक एरर हो। और ऐसे बहुत सारी चीज़ आ जाती है, चाहे तो आपका जीएसटी नंबर गलत हो सकता है, डेट्स कोई गलत हो सकता है, अमाउंट गलत हो सकता है, किसी भी चीज़ का कुछ भी गलत हो सकता है उसके अंदर। तो इस तरह के एरर्स को कम करने के लिए बिलिंग में आप लोग क्या क्या करते हैं, या फिर आपके साथ ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है? तो हम किसी भी कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं ना, उसका प्रॉपर हर एक चीज का डॉक्यूमेंट्स हम मतलब पहले मतलब बहुत कीनली हम उसको स्कैन करते हैं। ओके। विदाउट क्योंकि हमारा सिस्टम भी ऐसा है, अगर मान के कोई कंपनीज क्या करती है, जीएसटी नंबर में 0 की जगह उसको ओ लिख देती है, तो वो भी हमारा सिस्टम कैच कर सकता है कि ये जीएसटी नंबर इसका नहीं है। इट हैज बीन इंटीग्रेटेड इन ब्यूटीफुल वे। ओके। कमिंग टू दिस, अगर हम किसी भी कस्टमर हमारा क्लाइंट रिजेक्ट करता है कि भाई ये आपका रेट्स नहीं है, देन वी ऑलरेडी हैव अ मतलब एग्रीमेंट रहता है सारे कस्टमर्स के साथ कि सर ये लेन का ये रेट हमने कोट किया। सेकेंड थिंग इज, अगर पीओडी में इशू आता है ओके। तो हम कस्टमर को सॉफ्ट कॉपी या फिर एक चीज रहता है इंडेमिनिटी बॉन्ड देके हम उससे हमारा पेमेंट निकलवाते हैं। पहला चीज, बिलिंग में अगर डेटा जो है, डेटा स्पीक्स अ लॉट, अगर डेटा में अगर कोई दिक्कत आई देन इट्स ए गॉन। तो हम जब भी करते हैं, डेटा इज अवर 99.99% इज एक्यूरेट। 1% कहीं कभार हो ही जाता है, बट 99.99% शुड बी एक्यूरेट। ओके। तो आपका जो ये ऑर्डरिंग सिस्टम है, क्योंकि ये अगर हम देखें तो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जो बिलिंग का पार्ट होता है, कस्टमर बिलिंग का पार्ट हो या फिर वेंडर बिलिंग का पार्ट हो, ये दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ये होता है, डिपेंड होता है उसके ऑनबोर्डिंग और ट्रिप मैनेजमेंट के ऊपर।
ठीक है। तो जो आप ऑनबोर्डिंग करते हो, किसी भी कस्टमर को ऑनबोर्डिंग करते हो, तो ये क्या ये मैनुअल तरीका कोई है या फिर सिस्टम जो है ऑटोमेटिक ये क्रिएट करता है कहीं किसी तरीके से? सर पहले तो हम खुद पर्सनली डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, फिर हम सिस्टम में उसको चढ़ाते हैं। जैसे ठीक आपका है। नहीं, सिविल चेक होता है ना, आप सिस्टम में चढ़ाते हो, जो सिस्टम में चढ़ाने वाला बंदा है वो कौन से डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करता है? MIS, MIS, मतलब MIS जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है, तो उसके पास हर एक चीज का मतलब हम किस कस्टमर के साथ क्या रेट में कैसे एग्रीमेंट हो, हर एक चीज उनके पास रहना अनिवार्य है। ओके, ठीक है। तो वो उनके पास सब चीज रहना जरूरी है, सब चीज A to Z। मतलब अगर कल को कोई आके पूछे कि भाई पेमेंट आया कि नहीं, तो मैं सिस्टम में देख के बोलूंगा, कभी आंसर नहीं हो सर पेमेंट नहीं है, क्या करें। मान लो कल के लिए अगर आप कोई हमारे मतलब कोई भी हमारे बॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पेमेंट नहीं है, आया कि नहीं, तो कोई भी कस्ट, तो हम बिना देखिए हमारे पास इतनी जानकारी रहती है कि सर हमको ही पता चल रहा है कि किसका पेमेंट, क्योंकि डेटा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, ओके। आपका जो ओके, आपका जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जो भी आपने टेक बिल्ड कर रखा है, ये आपका पूरा का पूरा जो इनबिल्ट है या फिर इसको आउटसोर्स कर रखा है आपने? कंप्लीट इन हाउस। कंप्लीट इन हाउस है, मतलब कि उसमें जो ऑपरेशनली मैनेजमेंट है, फाइनेंशियली है, ट्रैकिंग वगैरह है, ये सब कुछ आपका अपना है? सब अपना है। ओके, तो ये जो जितने भी जीएसटी के जितने भी होंगे या फिर ऑपरेशनली जितने भी कंप्लायंसेस हो गए, ये सब चीज आपने उसके अंदर डेवलप कर रखा है, राइट? जी 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 जी। ओके, एक चीज सर थोड़ा सा मुझे समझना था। सॉरी, जो जो भी इश्यूज हैं पूरा रिकॉर्ड करके वो इश्यूज को सॉल्व भी करने के लिए हम पे रिकॉर्ड रखते हैं पूरा रिकॉर्ड। ओके, एंड सर द बेस्ट थिंग इज दैट कि हमारा टेक ऐसा बना है कि मतलब अगर मेरे को अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स चाहिए, आई डोंट हैव टू वेट फॉर 2 to 3 days। द टेक टीम इज दैट स्ट्रांग इन लॉजिकार्ड। मतलब कुछ भी होता है दैट गेट्स इम्प्लीमेंटेड विदिन few minutes और few hours I can say, not even few days। हो सके एक दिन लगे, बट अगर जैसे हम उसको बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेशन जो बोलेगा टेक वैसे ही चलाएगा, राइट सर? बिल्कुल। तो ऑपरेशन को चाहिए कि ये वाला, तो इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड वेरी वेरी सून बिकॉज ऑफ आवर CTO। ओके, राइट। एंड यहाँ पे सर द मेजर बेस्ट एडवांटेज जो लॉजिकार्ड्स ने हम दोनों को दिया है एज एम्प्लॉइज, दैट की मतलब वी डोंट हैव टू आस्क एनीबॉडीज परमिशन कि सर ये वाला यहाँ पे प्लेस है, मैं इसको चेंज करूँ। So that is the biggest advantage what an employee can get from any of the company. Okay. मतलब हम यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय कभी काम नहीं करते सर, एज एन एंटरप्रेन्योर हम काम करते हैं। That is the biggest advantage what, and we both had joined on the same day। तो जो फुजैल है he takes care of the PTL and warehousing business, तो मेरा जो है complete FTL का बिजनेस है। ओके, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और समझना है। जनरली अगर हम बात करें किसी भी कोई भी अगर लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कस्टमर के पास पहुंचने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। किसी भी कस्टमर के पास उसको बिजनेस कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको बिजनेस कहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे दो पार्ट्स आता है, एक आता है कि जहाँ पे आपको खुद का बुकिंग करना है, दूसरा आता है कि जहाँ पे आपको ऑन डिमांड बिजनेस करना है, जहाँ पे कि बुकिंग की बात नहीं होती है, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना ट्रक जो है प्लेस करवाता है। तो पहले पार्ट में हम आते हैं कि जहाँ पे उनको खुद का बुकिंग करना है, तो उसको किस तरह से किसी कस्टमर को अप्रोच करना चाहिए ताकि वहां से वो कुछ बिजनेस के लिए बात कर सके, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ओके, तो ठीक है सर। तो मतलब आई टेल माय स्ट्रेटजी सो दैट इट मे हेल्प पीपल। इट्स कंप्लीटली ओपन जो मैं करता हूँ। एंड हाउ डू आई बिल्ड द, तो फर्स्ट इज द पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग जो मैं कंपनी का करता हूँ वाया लिंक्डइन। लिंक्डइन तो एक बहुत बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है। वहां पे अगर कोई भी, अगर मान के चलिए इफ यू टेक एनी FMCG कंपनी XYZ एनीथिंग, तो होता क्या है ना सर कि हर एक बंदे का पहले तो लिंक्डइन प्रोफाइल रहता है, वहां पे रहता है, वहां पे दिखाना पड़ता है कि डिस्पैच में कौन है, तो उसको वी नीड टू गेट कनेक्टेड विथ हिम फर्स्ट। ठीक है, वो कनेक्शन वहां से मीन्स ऑफ कनेक्शन है। सेकेंड चीज, अगर आपको कोई भी ऐसे अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, जैसे आप अगर गुड़गांव में रहते हैं तो फरीदाबाद आप जानते ही होंगे। बिल्कुल। तो फरीदाबाद इटसेल्फ इज इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद मानेसर इटसेल्फ इज इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहां के वी नीड टू गो अहेड एंड पिच आवरसेल्व्स टू द डिस्पैच पर्सन, ठीक है, जो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस देखते हैं।
उनको हमें पिच करना होगा, एंड फ्रॉम देयर इफ दैट पर्सन, इफ द बेस, अगर उसको लगा कि हाँ भाई ये बंदा कर पाएगा, देन ही विल, वो हमारे को नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन देगा कि भाई ये मेरे बॉस है, ये मेरे ऐसे ऐसे करके करना पड़ता है। द थर्ड थिंग जो मैं करता हूँ ना सर, कि मेरे वेंडर्स, अगर आप अपने वेंडर्स के साथ या फिर अपने फ्लीट ओनर्स के साथ रिश्ता अच्छा है आपका, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट अगर आप उनसे बना सकते हैं, देन वो आपके फ्लीट ओनर्स ही आपको कस्टमर्स ला के देंगे, सर इसके साथ काम करिए, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इसके साथ मत करिए। दे विल बी योर बिगेस्ट एडवाइजर्स। ओके, राइट। ये मैं भी बहुत लोगों से सुना हूँ कि आपके ट्रक वाले भी जो है आपके अच्छे खासे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं आपके कंपनी के लिए। एंड वो ट्रक वाला ही आपको अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट करेगा। करेक्ट सर। अगर आपका ट्रक वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहता है, ट्रक वाले के साथ अगर रिश्ता अच्छा रहता है, देन वो ट्रक वाला ही बता देता है मेरे को, सर आप इस कंपनी पे जाइए, ये वाला काम दे देगा, सर आप यहाँ पे जाइए, ये वाला काम दे देगा। मतलब हमारा जो रिश्ता रहता है ना सर, एक तो पेमेंट्स तो हम उनको ऑन टाइम कर देते हैं, सेकेंड आके मतलब अगर कभी भी कहीं भी पेमेंट का कुछ भी कहीं पे भी दिक्कत हुआ, देन वी गिव देम एन इंटीमेशन कि सर आज नहीं कर पाए, तो उनको कभी मतलब लगता नहीं कि भाई पैसा डूब गया क्या करके। हम उतने पर्सनलाइज्ड रिश्ता उनके साथ रखते हैं। एंड वन मोर एग्जांपल सर, तो हम जो है ना जरा, अगर कोई भी लॉन्ग हॉल ट्रक चल रही है, तो हम पर्सनली अगर कस्टमर का या फिर कोई भी वेंडर्स को प्रॉब्लम आता है, तो हम पर्सनली वी गो अहेड इन द ट्रक इटसेल्फ। ओके, मतलब मान के चलिए हम दोनों, या फिर मैं तो पर्सनली बॉम्बे भी जाता हूँ ट्रक में, कि अगर कस्टमर का माल ऑन टाइम पहुंचाना है तो कुछ भी करते हैं। तो दैट पर्सनलाइजेशन वी कीप इट एवरी फ्लीट ओनर्स। ओके, ये तो हो गया बुकिंग के साइड से। दूसरा हम बात करते हैं जहाँ पे कि उनको ऑन डिमांड बिजनेस चाहिए होता है, जहाँ पे कि कैश वगैरह का काम ज़्यादा करके होता है, थर्ड पार्टी के थ्रू ज़्यादा करके होता है, तो उस कंडीशन में कैसे लोड वगैरह लोग ले सकते हैं? इस कंडीशन में सर हमारे पहले तो चीज हमारी जैसी कंपनी अप्रोच करना होता है सर। अगर आप एक ट्रांसपोर्टर है, अगर आपके पास ट्रक है एंड आपको लोड चाहिए, आप हमारे को अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास अगर आप बता देंगे कि सर मेरा गाड़ी खड़ा है यहाँ पे, मेरा गाड़ी का डायमेंशन ये है, मेरा ये वाला वेट है, कृपा करके मेरे को लोड दीजिए, तो हमारे पास वी ट्राई टू गिव हिम द लोड ऑन द सेम डे इटसेल्फ। हमारी जैसे कंपनीज को वो लोग अप्रोच करना होता है, जैसे ब्लैक बक हो गया, इजी हॉल हो गया, लॉजिकार्ड हो गया, कोई भी कंपनीज। और अगर आप एक फ्लीट ओनर हो एंड आप मार्केट में जाओगे, तो कोई भी ब्रोकर के पास भी अपना इंट्रोडक्शन अगर आप जाके दे देंगे तो आपको लोड दे देंगे। ओके, मतलब कि या तो आप एलएसपी से मिल सकते हैं, या फिर जो मार्केट में ब्रोकर्स वगैरह, जो कमीशन एजेंट्स वगैरह, उनके साथ आप बैठ करके इस तरह से बिजनेस कर सकते हैं वहां से लोड। बट मेरे पास लोड हर दिन का रहता है। ओके, तो अगर ऐसा हो कि मेरे जो बहुत सारे मेरे पास ऐसे इंक्वायरीज वगैरह आता है ट्रकों के लिए, तो घर बहुत बड़ी मेहरबानी थी आपकी, क्योंकि सर I personally Fuzel have come to your channel for the first time, and I personally am a big follower of your channel, and I watch each and every video. Okay, thank you. आपके चैनल से भी एंड आपके चैनल से भी सर मुझे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है। थैंक यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आपके चैनल में बंदे लोग भी ऐसे हैं, दे आर वेरी वेरी ऑथेंटिक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दूसरे जितने भी हैं जो फ्लीट ओनर्स है या फिर कमीशन एजेंट्स है, ऐसे ही लोगों से मैं ज़्यादा करके कांटेक्ट करवाया हूँ। आज तो खैर मैं बात करूँ तो कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक में आज पहला बार ऐसा कोई भी वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने कोई ऐसा वीडियो बनाया भी नहीं था। नहीं सर, हम में कैसे है ना सर कि वी आर मतलब ट्रक में जिसका लॉजिस्टिक पैसा है ना सर, में हम वैसे भी टाइप के बंद, मतलब आप बोलो हम ट्रैफिक का भी काम करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग का भी करेंगे, तो पैसा निकलना है, तो कलेक्शन भी करना है। हमारा एक्सपीरियंस, मतलब इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, आवर कंपनी हैज गिवन अस दैट मच लेवरेज टू, जिसका कि हम मिसयूटिलाइज कभी नहीं करते। होना भी चाहिए। अगर आप कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो मिसयूज अगर आप कर रहे हैं तो फिर कंपनी तो बर्बाद होगी, साथ में आपका करियर भी बर्बाद होगा। ये तो खैर किसी भी कंपनी के लिए तो हमारे जितने भी को फाउंडर्स हैं, तो हम जो भी हो, मतलब क्योंकि हमारी कंपनी हमारी टेक केयर इतनी रखती है that we take care of our fleet owners and our customers as well. We go up to that extent, sir. Okay.
ट्रक हायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा, बहुत सारे लोगों से मैं पूछा हूँ, आपसे भी थोड़ा सा मैं जानकारी ले लेता हूँ कि बाकी लोग इससे मैं पूछा था तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, बट आप एक एज ए लॉजिस्टिक कंपनी रन कर रहे हैं। जी आप बताइए सर। हाँ, जनरली देखा जाता है इस इंडस्ट्री में रेट्स को लेकर के सबसे ज्यादा मारामारी होती है, रेट मैच कराने को लेकर के, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसी के ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस चलता है, पूरी पूरी कंपनी चलती है। तो रेट जहाँ पे कि सबसे बड़ा फंडा है किसी भी कंपनी को प्रॉफिटेबल और या फिर लॉसेस मेकिंग कंपनी बनाने के लिए, तो रेट बेस्ड कैसे मिले इसके लिए आप लोग क्या करते हो? तो वही है सर, अभी हम जो बात कर रहे थे बेस्ट रेट्स कैसे निकाल सकता है, तो पहले तो जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं आपके पास, एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज के पास नॉलेज होना चाहिए कि वो रूट का प्राइस कितना रहता है। ओके। अगर आप कोई फ्लीट ओनर से गाड़ी लेते हो तो 4 चीज मैंडेटरीली रखना है। एक दिन वो ट्रिप में ड्राइवर का खर्चा, ड्राइवर का सैलरी आप उसमें से कितना दोगे, तो नहीं और पेट्रोल एक मिनट, ये तो एक्चुअली हमारा हो चुका था। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि अच्छा हाँ यही था, सॉरी यही था। तो मैं जो बता रहा था सर, पहले तो आप बता रहे हो कि बेस्ट रेट्स या रेट्स आप कोई भी लेन का आप कैसे निकालते हैं। अगर वो ओपन भी रहता है या क्लोज कंटेनर भी रहता है, 2 चीज होता है सर। अगर आप ब्रोकर से गाड़ी ले रहे हैं, पहले तो मैं फ्लीट ओनर के हिसाब से बताऊंगा, तो फ्लीट ओनर से आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपको ही खुद नॉलेज रहना चाहिए कि आप कितना ये कर रहे हो। मतलब मान के चलिए कोई बोलेगा कि सर बैंगलोर तो हैदराबाद जो है वो रेट है 25,000, अगर कोई बंदा उसको जानकारी प्राप्त नहीं है तो बंदा क्या करेगा, सर 25 में गाड़ी लगा देगा, फिर वो कंपनी को नुकसान है, जो कि एक्चुअल रेट्स नहीं है। बंदे को मतलब कंप्लीट डिटेल्स पता रहना चाहिए कि ये रूट से अगर ये रूट गाड़ी जा रहा है, ये फीट का कैपेसिटी है, ये फीट का कैपेसिटी में इतना टन माल जाता है, इतना टन माल में इतना डीजल यूज होगा, इतना टोल का खर्चा है, इतना टायर का घिसेगा उसका मेंटेनेंस खर्चा, ड्राइवर सैलरी खर्चा, टोल पेट्रोल, इतना करके दैट वो कंपोनेंट्स रहना चाहिए। सेकंड आके रेट्स कैसे पता चलेगा, आप ही के फ्लीट ओनर्स आपको बता देंगे कि सर ये आप मतलब आप इनसे गाड़ी ले लीजिए या उससे गाड़ी ले लीजिए, देन वो। और अगर आप ओपन ट्रक की गाड़ी में अगर आप पूछेंगे तो डिपेंड करता है कि कस्टमर के पास, मतलब एंड जो कस्टमर है जो प्रोडक्ट कर रहा है, तो उसके पास माल कितना है और मार्केट में ट्रक्स कितनी अवेलेबल है। जो ओपन ट्रक्स रहता है वो हर गाड़ी में 50 से 100 रुपए की मार्जिन में खेलना पड़ता है, और अगर इफ इट क्लोज्ड बॉडी देन वी कैन प्ले इट ऑन हायर साइड। देन इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। सेम सिस्टम वी आर फॉलोइंग। तो अगर मान के चलो अगर क्लाइंट के पास कुछ और लाइक अभी आपको पता ही है जो मार्केट कॉम्पिटिशन में क्या बोलते हैं, क्लाइंट कुछ इसका फायदा उठाना चाहता है रेट कम देके का जो दाम है, जब मान के लो बेंगलुरु से हैदराबाद हो 10 या 15,000 को, उसको वो 5-6 हजार देके, तो सर्विस अगर कोई कंपनी दे देती है व्हीकल उस रेट पे, बट एट दी एंड वो सस्टेन नहीं हो पाएगी। वो जितना कस्टमर क्या बोलते हैं, क्लाइंट जितना क्या बोलते हैं सर्विस चाहता है उतना सर्विस दे पाएगी। इसीलिए जो भी है पूरा सिस्टमैटिक कैलकुलेट करके ही वो भी रेट करेंगे। हम भी उनको अप्रोच होंगे, भाई अगर ये रेट आपको दे रहे हैं, आपको इतना कम दे रहे हैं, तो कोई भी बंदा गाड़ी नहीं लगा पाएगा, आपको सर्विस प्रॉपर नहीं मिलेगी, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा बोल के उसको सही करते हैं। बचाने के लिए इट्स अ सिंसियर एडवाइस टू द कंपनी, अगर आप पैसा बचाने के लिए, अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट बचाने के लिए अगर आप बात करेंगे ना, देन एट टाइम्स दिन ऐसा भी आएगा कि आपका माल कहीं घूम ही जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज अ सिंसियर एडवाइस टू ऑल द कंपनीज। ओके, कि जो रेट्स कम करो, क्योंकि एज ए कंपटीटर, एज एन एग्रीगेटर हमारे पास भी आइडियाज रहना चाहिए कि कौन सा रेट में कौन सा लेन का क्या रेट चल रहा है। दैट इज द बिगेस्ट व्हाट आई कैन। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और जनरली मैं ये आज तक कहीं पूछा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जनरली मैं बात करूँ तो जितने भी फ्लीट ओनर के साथ में वीडियो बनाया हूँ या फिर वेंडर्स के साथ जो आपके ब्रोकर कमीशन एजेंट्स होते हैं उन लोगों के साथ बनाया हूँ, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन का ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। बट एज ए लॉजिस्टिक कंपनी आप हो, तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, आपके कंपनी में जितने भी बंदे ट्रक लगाते हैं, ठीक है, इस इंडस्ट्री में कमीशन से बहुत ज़्यादा कमीशन में पैसा जो है बहुत ज़्यादा फ्लो होता है,
एक बात मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि मैं कोई ट्रक देने वाला बंदा हूँ, कोई लॉजिस्टिक कंपनी का बंदा मेरे से ट्रक लेता है, मैं बोलता हूँ कि आप मेरे जैसे ट्रक लगाओ, मैं आपको पर ट्रक पे 500 रुपया दूंगा। रेवेन्यू लीकेज की आप बात कर रहे हो? सॉरी, रेवेन्यू लीकेज की आप बात कर रहे हो? राइट, रेवेन्यू लीकेज नहीं, यहाँ पे दो तरह का होता है। इसमें रेवेन्यू लीकेज आप वहां पे बोल सकते हो जहां पे कि अगर बंदा आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा ऐड करके आपको ट्रक का रेट बता रहा है, ठीक है, उसका कैसे ये रेवेन्यू लीकेज होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे फ्रेट से हट जाता है। एक ये है कि कोई बंदा मेरे से ट्रक ले रहा है, मैं मार्केट से बेस्ट रेट में ट्रक किसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मैं ही बोल रहा हूँ उस गाड़ी लगाने वाले बंदे को कि मैं 500 रुपया तुमको पर ट्रक पे दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी में भी ऐसे कोई बंदे हैं, या फिर इसी इंडस्ट्री में ऐसा इस तरह की चीजें ज्यादा करके चलती है? क्या आपने इसका कोई एक्सपीरियंस लिया है? मैं आपको ये चीज बताऊं, हम क्या करते हैं ना सर, पहले तो हम पहले तो द आंसर इज इट्स अ नो। ओके। क्योंकि हम जो है वी आर ग्राउंड लेवल एम्प्लॉइज, मतलब मैं और पुजेल जो मतलब कॉल पे हैं जो आपके साथ, हम ग्राउंड से काम करते हैं, तो हमारे को जो है एंड टू एंड पता है कि कौन सा बंदा क्या करता है। ठीक है। सेकेंड आके हम मतलब वो होता भी है और उसका रेमेडी भी क्या है, मैं पूरा आंसर आपको दे दूंगा, मतलब 5 मिनट का समय लूंगा। देखिए सर, ये ज्यादातर कंपनीज में ये बहुत सारा होता है, एंड मैंने भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये चीज देखा है, जिसके वजह से कि आई लॉस्ट माई जॉब एज वेल। ओके। क्योंकि मैं ये चीज को कंपनी के आगे हाईलाइट कर दिया, जिसके कारण मेरी नौकरी भी चली गई। ठीक है। तो होता क्या है ना सर कि ये तो होता है एट लॉजिकार्ड्स में हमारे पास ऐसे बंदे हैं ही नहीं फर्स्ट, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी बंदे को अगर अपॉइंट करते हैं तो हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम एक स्क्रूटिनाइज करते हैं उसका, कि इसके अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। एंड सेकंड आके हम पर्सनली फ्लीट ओनर से जाके मिलते हैं, इंक्वायर करते हैं कि सर ये पैसा ले रहा है क्या आपसे, क्योंकि एज मैनेजर्स ऑफ लॉजिकार्ड्स हम इतने फ्लीट ओनर्स के करीब हैं कि हमारे को हर एक चीज पता चलती। और थर्ड थिंग जो लॉजिकार्ड्स बहुत ज्यादा बिलीव करता है इज इंटेग्रिटी। अगर आपके पास काम नहीं हो रहा है, अगर आप काम नहीं कर पा रहे, देन वी विल बी देयर टू सपोर्ट यू। अदर कंपनीज को ये चीज सजेशन दे दूंगा, अगर आपके डाउन लेवल को आप हायर कर रहे हैं, देन यू प्लीज मेक श्योर कि आप उनके साथ घुल मिलते रहे, नहीं तो वही आपके ग्राउंड एम्प्लॉयज कभी कभी आपके कंपनी का प्रॉफिट ही उठा। इसीलिए हम क्या करते हैं, मान के चलिए अगर उसको कोई, और वो बंदा जो है वो चोरी नहीं कर रहा, उसको पैसे की जरूरत होती है। मान के चलिए कोई ग्राउंड लेवल का कोई जो डिजर्व करता है 15,000, आप उसको दे रहे हो 10,000 रुपए, तो उसको एक तो जॉब भी चाहिए, दूसरा उसकी, और सेकंड आके दूसरा पैसा भी चाहिए। तो जॉब में उसको सैलरी कम सैलरी मिलेगी, उसका बाकी का पैसा उसको चाहिए। तो हाँ रोहित जी, अभी मान के चलो कोई भी बंदा मेरा बंदा फ्लीट ओनर के साथ 500 रुपये ले रहा है, तो अल्टीमेटली फ्लीट ओनर ने रेट थोड़ा बहुत बढ़ाएगा, जो कॉस्ट है उसका थोड़ा बहुत बढ़ाएगा। हमारे यहाँ ये ओपन अप है कि हर एक जो लो लेवल से लेके हाई लेवल तक सबको रेट्स पता होता है। अब मैं भी बैठा हुआ, एक बंदा स्पंदन बैठा हुआ है जो हमारा को फाउंडर, सबको यहाँ से मान लो बेंगलुरु से हैदराबाद कितना है, बेंगलुरु से चेन्नई कितना है, उसको को पता होता है कितना है, 1500 कितना है, 20,000 कितना है, बोल पता है। अगर उसमें कुछ बढ़ाव चढ़ाव होएगा तो जो हमारे एमआईएस टीम ने इन्फॉर्म करेगी, हमारे एमआईएस टीम डायरेक्ट वेंडर को क्या बोलते हैं, वेंडर को अप्रोच होएगी, उसके बाद उसको बुलाएंगे, पूछेंगे भाई क्यों बढ़ा हुआ है, तो उसका रीजन देना ही पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं कोई एक बात में मिल जाएगा, लिया होगा तो भी कहीं ना कहीं वेंडर बहुत बता देगा। अगर मान के चलो 2 वेंडर्स हैं वही लोकेशन पे, एक वेंडर से पैसा लेके एक वेंडर को गाड़ी दे रहा है और एक वेंडर को बता देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होएगा, होने की चांस है, बस उसका प्रिकॉशंस हम बहुत लेते हैं, बहुत प्रिकॉशंस करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बंदे को हायर कर लिया, वो बंदे को पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर भी होता है इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में होता ही रहता है ग्राउंड लेवल पीपल कुछ ना कुछ करते हैं, बट हम उसका ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज्यादा रखना होगा, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उस पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू बहुत लीकेज होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं वहां से, इसीलिए उस पर कंट्रोल रखना पड़ता है अभी तक सर मॉनिटर करने के लिए। हमने भी जब पीवीडी पे गाड़ी लगा रहे थे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो सर ऐसा भी आता था कि भाई मेरा गाड़ी ले ले, मैं तेरे को पर गाड़ी 1,000 रुपए दूंगा। पहले तो ये चीज सर, क्योंकि जब आपका टॉप लाइन ही करता नहीं है ना, आपका बॉटम लाइन वो चीज कभी नहीं करेगा। मतलब
क्योंकि हम हमारे एम्प्लॉयज की ऐसी केयर रखते हैं कि मतलब मान लीजिए उसका कल को कुछ भी जरूरत हो, हम मतलब उसको पैसे की कभी कभी कमी होने नहीं देते। दैट इज द मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज कि अगर कोई लॉजिक आर्ट्स आके ज्वाइन करे तो वी आर ए कंप्लीटली एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी। ओके मतलब यहाँ पे ये नहीं कि एक जगह सीईओ बैठेगा, एक जगह सीईओ बैठेगा, एक जगह सीटीओ बैठेगा, नहीं, मतलब एवरीवन इज अप्रोचेबल टू एनीवन। ओके हमारे यहाँ एज ऑफ नाउ भगवान के दया से हुआ नहीं है, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आगे भी कभी हो ना। ओके ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, लगभग ये 1 घंटे का सेशन हो गया है लगभग। जी 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 1 घंटे का सेशन हो गया है। तो मैं नेक्स्ट वीक फिर से कनेक्ट करते हैं, लास्ट माइल पे थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि लास्ट माइल पे भी बहुत सारे हमारे स्टार्टअप कंपनीज हैं जो इनके कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स वगैरह आता रहता है, जिनको प्रॉब्लम्स होता रहता है। बहुत सारे लिंक्डइन पे भी मेरे पास बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आता रहता है। तो नेक्स्ट वीक में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। प्लीज सर आप एनी टाइम, मतलब इफ अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अगर आपके थ्रू किसी ने भी मतलब किसी का भी स्ट्रेटेजी चेंज हो गया एंड कोई आपको आके थैंक यू बोले कि सर मैंने इस बार इनका वीडियो देखा एंड माय कंपनी टर्न प्रॉफिटेबल, वी विल बी मतलब मोर देन हैप्पी। आप हमारे को बताइए सर कि आप कब करना चाहते हैं। एंड आई वांट टू थैंक यू सर कि आपके चैनल में मेरे को इतने अच्छे फ्लीट ओनर्स मिले। मतलब यू आर मतलब क्या बोलते हैं, मतलब यू आर एन एसेट टू द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री। क्योंकि मैं कभी नागपुर में गाड़ी लगा नहीं पाता हूँ कभी कभी, तो मैं आपका वीडियो आपका चैनल देखे मैं वहीं से फ्लीट ओनर निकालता हूँ। बेस्ट एग्जांपल इज आपका खान फ्लीट कैरियर, राइट या फिर कोई भी कमीशन में हर एक वीडियो, मतलब आई एम ए प्रीमियम सब्सक्राइबर ऑफ योर चैनल। थैंक यू। मतलब आई होप कि सर, क्योंकि एट लॉजिकार्ट जब हम भी नए हैं इंडस्ट्री में, तो आई होप हमारे को भी आप, क्योंकि मेरे को भी बहुत चीज पता नहीं है एंड फुजैल ऑल्सो भी बहुत चीज पता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके सेशन से हम दोनों का जो नॉलेज बेस है वो और थोड़ा ज्यादा बढ़े। ओके एंड मैं पर्सनली आपके चैनल पे आना भी चाहूंगा जब भी आप बताएं, विद माय को-फाउंडर्स, विद माय फाउंडर्स एज वेल। बेंगलोर आने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मेरा बात वहाँ चल रहा है, बट यही कोविड के चक्कर में मैं सही से प्लानिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होता है। मोस्ट वेलकम। आप हमारे ऑफिस आइए, आप हमारे ऑफिस आइए, प्लीज मीट माय फाउंडर्स एंड को-फाउंडर्स, हमारे ऑफिस आइए। एंड मैं आपके चैनल से मतलब आई इनवाइट ऑल द फ्लीट ओनर्स, ऑल द कंपनीज की मतलब लेट्स बिल्ड द न्यू इंडियन लॉ। ओके मतलब क्योंकि सर हमारा जो चीज रहता है ना, वी आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर लॉजिस्टिक्स कंपनी, वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब ऐसा भी होता है कि रात के 12-1 बजे भी हम उठ के जाते हैं कहीं कोई गाड़ी फंसा तो। मतलब जरूरी है ये इंडस्ट्री ऐसा ही है कि जब तक आप कस्टमर को सर्विस आप नहीं दे पाओगे सही से, फिर आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो नहीं उड़ेगा, क्योंकि सर हमारी बेस ही वैसी बनाई गई है। ठीक है, तो स्पंदन फुजैल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा मेरा भी मीटिंग का टाइम हो गया, स्टार्टिंग 6:30 से मीटिंग है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके, थैंक यू फुजैल, थैंक यू स्पंदन, बाय। श्योर, थैंक यू, बाय बाय।